आधे घंटे में इसको खत्म करूं। उसके बाद जो है वो आज होली कमीन शायर बानी भी है, उसकी 12वीं आयत ज़बूर 115 उसकी 12वीं है, सफ़ा नंबर 654 पर 654 पेज। यहाँ पर कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदावन ने हमको याद रखा, वो बरकत देगा, वो इस्राएल के घराने को बरकत देगा, वो हारून के घराने को बरकत देगा। सब कहो आमीन। ये जो है वो व्हाट्सएप पर जो है वो ये चला है, ये जो टॉपिक था, क्या टॉपिक? राइट एटीट्यूड, अपना मुस्बत रवैया रखना। जब मेरे बहनों और भाइयों यूहन्ना 14वां बाब उसकी 6ठी आयत हम पढ़ते हैं, तो वहां पर एक बात यीशु मसीह ने अपने ताल्लुक से कही है, और वो ये थी कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। और अक्सर एक मैं स्टोरी जो है वो बताता हूं, और यकीन जानिए ये स्टोरी मुझे इतनी अच्छी लगती है कि खुदावन, मैंने पिछले दिनों आपको बताया कि खुदा को किसी ने नहीं देखा। यहां तक कहा जाता है कि मूसा ने देखा, मूसा ने बातें की, ओके मैं इस चीज से भागता नहीं हूं, लेकिन मूसा ने खुदा का सामना नहीं किया था। मूसा ने खुदा को बैक से उसके पीछे को देखा था। तो हम देखते हैं कि मैंने आपको स्टोरी ये बताई थी कि एक बच्चा एक बादशाह से मिलने के लिए घर से चला, 3 दिन का सफर उसने तय किया, डंडा पकड़ा, पीछे एक पोटली बांधी, और 3 दिन सफर करके उस बादशाह के महल तक जब पहुंचा, तो वो बादशाह जब उसके जो दरबान थे, जो चौकीदार थे, उन्होंने जब उस बच्चे को अंदर जाने नहीं दिया, और उस बच्चे ने कहा कि मैं जब वो 3 दिन का सफर करके बादशाह साहब से मिलने आया हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं जब तक उससे ना मिलूं मैं जाऊं ना। तो चौकीदार जो कहते थे, दरबान जो कहने लगे कि बादशाह सलामत से ऐसे कोई नहीं मिल सकता जब तक कोई अपॉइंटमेंट ना हो, जब तक कोई जब उसकी तरफ से जब वो हाँ का जवाब ना आए, तो ऐसे हो ही नहीं सकता। खैर उस बच्चे ने जब वो काफी उनके जब वो मिलते समाजते की, तरले मारे कि मुझे बादशाह तक जब पहुंचने दिया जाए, लेकिन उन दरबारों ने उस बच्चे को जो है लौटा दिया। अब 3 दिन के सफर के बाद जब वो दोबारा उसको वापस जाना चढ़ा, बुड़बुड़ाता हुआ जा रहा था, तो रास्ते में जब वो एक शख्स मिला। उसने कहा कि क्या हुआ? उसने कहा कि मैं बादशाह साहब से मिलने जब गया था, लेकिन दरबारों ने मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया। तो उसने कहा कि चल मेरे साथ, मैं तुझे मिलवाता हूं। और उस बच्चे का उसने हाथ पकड़ा और वो गया, और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो दरबान ने जब देखा कि वही बच्चा है और इसके साथ एक ये नौजवान है, तो दरबान मुस्कुराकर पीछे हट गया, और वो बच्चा और वो नौजवान अंदर गए, और वो जाकर उसने बादशाह सलामत से जो है वो हाय हेलो किया, शेक हैंड किया। उसके बाद उसने अपना सारा महल दिखाया, और फिर जो है वो वापस वो नौजवान उस बच्चे के साथ जो है वो बाहर महल से निकला। थोड़े दूर चलकर आगे जब उस बच्चे ने पूछा कि तू है कौन? मुझे तो उन्होंने जाने नहीं दिया, तू कौन है? कि दरबान भी पीछे हट गए, और बादशाह अपने तख्त पर से उठकर हाथ मिला रहा था, गले मिल रहा था। तू कौन है? उसने कहा कि वो बादशाह यहोवा है, और मैं उसका बेटा यीशु हूं। इसलिए तुझे कोई रुकावट नहीं आई कि तू वहां तक पहुंचा। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, जिसने बाप को देखा उसने, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मेरे बहनों और भाइयों, मैंने आपको बताया था कि पिछले सालों के अंदर, सदियों के अंदर, 9वीं 19वीं सदी के अंदर A.W. टोजर हो गुजरा है। उसने कहा था कि दुनिया इधर उधर जितनी मर्जी भाग ले, आखिरकार सबको ये मानना है कि यीशु ही खुदा है, और सब घुटने उसके आगे झुकेंगे। ये W. टोजर की बात है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, बहुत जरूरत है इस बात को समझने की कि आज ये मौका है। और मुकाशफा पहला बाब उसकी 7वीं आयत के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह के सबब से सारी कौमें अपनी छाती पीटेंगी, और ये जब उसके बाद जब उसने कहा, यूहन्ना ने कहा कि आमीन, यानी कि अब वो वक्त है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के मुकाशफात को, उसकी जिंदगी को देखें, और उसकी जिंदगी के अंदर जाकर जब अपने आप को इन्वॉल्व करें। और मैं हमेशा ये दुआ करता हूं, दुनिया के अंदर जितने मर्जी वबाएं आए, काल आए, कोरोना आए, यूक्रेन आए, ठीक है, जो कौन सा मुल्क था, यूक्रेन, उसके ऊपर भी जंगें जो है वो हो रही हैं। तो मेरे बहन और भाइयों, ये जितने मर्जी हालात बुरे से बुरे हो रहे हैं,
हम मसीहियों को, कलीसिया को सिर्फ इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें इन हालातों के अंदर परेशान इसलिए नहीं होना, क्योंकि खुदावंद का जिंदा कलाम हर एक बात को खोल खोल कर बयान करता है कि आखिर में कैसे दिन आएंगे। और मैं ये बात कहता हूं कि अगर आप इस वेट में हो कि हालात अच्छे होंगे, तो मेरी बहन, मेरे भाई, आपको मैं कहता हूं कि इस गलत फहमी में से बाहर आइए। हालात अच्छे नहीं होंगे, एक ही वसीला है। कौन सा? यीशु मसीह। कोई और नहीं, कोई और तालीम नहीं, कोई और नबी और रसूल और कोई खुदा नहीं, मरियम नहीं, सिर्फ एक ही, और वो यीशु नासरी है। उसने कहा कि कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए बहुत जरूरत इस बात की है कि हम हर एवरी सिंगल डे अपने आप को तैयार करें। हम इस जमीन पर रहकर अपने बहुत से दिनों को मनाते हैं। खुदावंद ने अपने कलाम में फरमाया है कि वो तो बरकत को देगा। हम इस जमीन पर रहकर अपने पेरेंट्स डे मनाते हैं, फ्लावर डे मनाते हैं, रुके देते हैं, लेटर देते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी बहन, मेरे भाई, एक बात हमेशा याद रखिए, आपको एक और डे भी मनाना पड़ेगा, और वो है अदालत का दिन, जजमेंट डे। ये हमें उस पे अंदर जब जाकर खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए आप जो कुछ भी करते हैं करें, लेकिन इस बात को कभी मत भूलिएगा कि हमने भी एक वक्त आना है कि आपने एक ऐसा डे मनाना है जिसके अंदर जो है वो कोई राइट जो है वो नहीं होगी। आप बच्चे हैं, अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट कीजिए। आप बड़े हैं, अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट कीजिए। एक दूसरे के साथ रफ मत बोलिए, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बोलिए, क्योंकि इन सब बातों के लिए मुकाशफा बयान करता है हमारे अमाल जो है हमारे साथ साथ होंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को समझें, और खुदा अपने कलाम के मुताबिक जो है वो, ठीक है आपकी बन नहीं आती, आपकी रिश्तेदार के साथ आपकी नहीं बन रही, आप गैप रखिए थोड़ी देर के लिए। या आप कहेंगे कि पादरी साहब स्टेज पर ये क्या कह रहे हैं? बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि असाफ जो है याकूब का क्या था? दुश्मन था, और वो उसको मारना चाहता था कि इसने पहलौठे होने का हक लिया, अब इसने मेरी बरकत भी ले ली। तो बाइबल हमें ये बताती है कि जो याकूब है वो भाग गया, और 20 साल जब दूर रहा, उस गैप के अंदर, एसाव के अंदर उसके लिए रहम पैदा हो गया था। कितने इस बात को समझ रहे हैं? आपकी बन नहीं आ रही, थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाइए, वक्त जो है बहुत कुछ सिखा देता है। आप नॉर्मल हो जाएंगे। आपका अगर किसी के साथ जो है वो गड़बड़ है, गुस्से है, तो फिर आप जो है वो उसमें भी जो है वो ठीक हो जाएंगे। इसलिए हमेशा आगे बढ़िए। खुदा आपके लिए अच्छे मंसूबे रखता है, और वो कलाम के अंदर फरमाता है कि मैं बरकत जो है वो दूंगा। लेकिन जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि हम ईमान रखें इस बात पर। अब्रानियों का खत उसका 11वें बात के अंदर एक बात लिखी है कि जो इसने मूसा ने बनी इस्राएल को मिस्र में से निकाला, तो जब वो आगे जा रहे थे तो रास्ते में क्या था? दरिया कुलसम आ गया, और पीछे फौजें थी, और जो वो उन्होंने रोना शुरू कर दिया, और मूसा के सामने उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। और स्टार्ट क्या किया कि क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? यही कहा, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? तू हमें यहां पर ले आया मरने के लिए। और जब मूसा को इस बात पर गुस्सा आया, तो उसने जो है वो उनके साथ जो है वो बोलना शुरू किया, और खुदा के सामने जब वो गिड़गिड़ाया, उसने कहा कि तू मेरे सामने दुहाई क्यों देता है? ये खुदा ने कहा मूसा से, तुम मेरे सामने क्यों गिड़गिड़ा रहा है? तेरे पास इख्तियार है, तेरे पास असा है, अपनी छड़ी को इस पानी पर बढ़ा, और ये पानी जो है वो सूख जाएगा। और बाइबल हमें ये फरमाती है कि जैसे ही उसने उस असा को उस पानी पर बढ़ाया, तो जो कुलसम है वो 2 टुकड़े हो गया, और उन्होंने ईमान ही से उस जगह पर जहां पर कई सदियों से, सालों से पानी था, और बाइबल अब्रानियों 11वां बात फरमाता है कि जैसे ही इन्होंने पांव रखा तो नीचे जमीन जो वो बिल्कुल खुश्क थी। इतने सालों से पानी था, लेकिन जमीन क्या थी? खुश्क थी। इसलिए हमें इस बात को सोचना है कि खुदा जब हमें इख्तियार देता है, आपकी जिंदगी के अंदर मुश्किलात आएंगी और वो हल भी होगी। इन बनी इस्राएल लोग, अब्रानी लोग जब निकले हैं, इनके सामने एक प्रॉब्लम आई, और प्रॉब्लम दूर भी हो गई। आपकी जिंदगी के अंदर भी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन दूर हो जाती है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे रवैये उन प्रॉब्लम्स के अंदर कैसे होते हैं। इस्राएलियों के सामने प्रॉब्लम आई, हल हुई कि नहीं हुई?
हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती है, हल होती है कि नहीं? इस्राएल का क्या रवैया था? खादम के साथ लड़ना शुरू हो गया कि तू हमें यहां पर लाया मरने के लिए, क्या वहां पर कब्रें नहीं थी? आज मसीहियों, जब हमारी जिंदगी के अंदर मुश्किलात, फिक्रें, परेशानियां और बहुत सी आजमाइशें आती है, हमारे रवैये खादमों के साथ और खुदावंद के कलाम और खुदा के साथ कैसे होते हैं? खुदावंद ने तो वादा किया है कि वो बरकत देगा। मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा हमेशा आपकी जिंदगी के अंदर उतनी ही आजमाइश को लाता है जितनी आप अफोर्ड कर सको, जितनी आपके ऊपर सकत है, जितनी आपके ऊपर जब वो पावर है, खुदा उतने ही जब वो आपके अंदर ऊपर जब मुश्किलें आने देगा। और मेरे अजीजों, कई तो कुड़कुड़ाते हुए निकल तो जाते हैं, और मैंने कई अपने भाइयों बहनों अजीजों को देखा मुश्किल के अंदर कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। कई तो 10 औरों को परेशान करते हैं। एक बंदा परेशान बैठा है, सिर पे हाथ मार मार के दूसरे को परेशान करता है। ये वो रवैये हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक हमारी जिंदगियों के अंदर जो है वो नहीं होने चाहिए, और ये हमारे गलत रवैये हैं, रॉन्ग एटीट्यूड। ये खुदा को पसंद नहीं है। खुदा ने मुश्किल को तो दूर किया, वहां पर एक और बात हुई, और जब वहां पर रो रहे हैं, गिड़गिड़ा नहीं रहे, खादम के साथ लड़ रहे हैं, और जैसे गुलशन 2 टुकड़े हुआ, पार गए, और वहां पर जाकर मरियम ने अपनी दफ निकाली और जब वो बिछानी शुरू करी, और पढ़िए बाइबल मुकद्दस को, खुरूज की किताब, वहां पर इसराइलियों ने नाचना शुरू कर दिया। ओ खुदावंद ने बड़ा मौजज़ा किया। पहले क्या था? क्या खुदा बदल गया? मैंने कहा कि खुदा अगर मुश्किल में भेजता है तो खुदा उसमें से निकाल भी लेता है, लेकिन हमें यह देखना है कि क्या हमारा रवैया खुदा के कलाम के मुताबिक होता है। यीशु मसीह का आखिरी पैगाम ये रहा, उसने रोटी ली, तोड़ी, आज भी हम तोड़ेंगे ना रोटी, और उसके बाद दूसरे दिन यीशु मसीह क्रॉस पर था। क्या पैगाम दिया उसने? रोटी को तोड़कर हमें टूटना है, और जब तक टूटेंगे नहीं तब तक हम खुदा के लायक नहीं ठहरेंगे। देखिए, रात को यीशु मसीह ने रोटी तोड़कर बताया कि मैं टूटा हूं। दूसरे दिन जब उसको पकड़ा गया, और उसी रात जब उसको पकड़ा गया, फसा के बाद जब यीशु मसीह को रात 11 बजे के बाद पकड़ा गया, तो बस उस वक्त जो है वो यीशु मसीह का रवैया देखिए। उन दिनों रोमी हुकूमत की ये जो फौज की पलटन थी, जो तब्दील थी, वो नहीं जानते थे कि यीशु मसीह कौन है, कौन सा है, उसका कैसा रंग रूप है, कौन सा है वो शख्स। और जब उन्होंने जो गत्समनी बाग के अंदर आए तो उन्होंने कहा कि कौन है यीशु? यीशु मसीह ने छुपकर कहा कि मतलब छुप गया कि उसमें नजर ना हो। यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूं। दोबारा पूछा कौन है यीशु मसीह? यीशु मसीह ने कहा मैं हूं। यहां पर 2 रवैये ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि हमें किस तरह होना चाहिए। यीशु मसीह दिलेरी के साथ कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो खुदा की हज़ूरी में टूट चुके थे, और उन्होंने कहा कि मैं हूं। लेकिन वहां पर एक और शख्स था जिसने ऐसे वो खंजर निकाला और एक नौकर का कान जो वो काट दिया। कौन था वो? एक मारकर बचना चाह रहा था और दूसरा मरकर बचाना चाह रहा था। ये 2 रवैये हैं। एक मार रहा है और दूसरे ने उसका कान ठीक किया और खुद मरने के लिए तैयार हो गया ताकि मैं मर जाऊं, ये सारी दुनिया जो बच जाए। ये है पॉजिटिव रवैये, राइट एटीट्यूड। ये है हमें इस तरह के हालात के अंदर जब आए, मेरे बहनों और भाइयों, बहुत जरूरत इस बात की है कि हम चीजों को समझें कि क्या हम प्रॉब्लम्स में हैं। और खुदा जो है, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि एक शख्स ने रेत पर अपना घर बनाया और दूसरे ने किस पर? चट्टान पर बनाया। आंधियां आई, तूफान आए, बारिश आई, इस पर नहीं आई। जिसने रेत पर बनाया उस पर तो मुश्किल नहीं आई। बाइबल के अंदर लिखा कि लहरें आई, लहरें इस पर भी आई है, लहरें इस पर भी आई है, लेकिन खुदा ने किसको पसंद किया? घर का इंतजार रहा, वो जो चट्टान पर था। आपकी जड़ें खुदा में कितनी हैं, ये जानना बहुत जो है वो जरूरी है। आज हमें अच्छे हवाले बहुत अच्छे लगते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मेरी रास्तबाजी की तलाश करो, ये सारी चीजें जो है तुमको मिल जाएगी। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, और ये भी लिखा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। जब ये टाइम आता है कि हमारा खुदा एक भस्म करने वाली आग है, तो फिर इस आयत को हम भूल जाते हैं।
अपने रवैयों को दुरुस्त जो वो रखो ताकि खुदा आपको बरकत दे सके। और आपके रवैयों पर ही खुदा जो है वो काम करता है। यीशु मसीह से 1200 साल कबल मसीह की मैं बात कर रहा हूं, एक नबी आया जिसका नाम क्या था? यिर्मयाह। और यिर्मयाह ने जो है वो उनको बहुत जो है वो समझाया कि अपने आप को जो है वो ठीक रखो, बुत परस्ती से बाज आओ। लेकिन क्या हुआ? और यिर्मयाह के वसीला से खुदा ने उनके साथ कलाम किया और एक गैर कौम का जो बादशाह उठा, नबूकदनेस्सर शाह बाबल जो था वो उठा, उसने यरूशलेम पर हमला किया। वो लोग जो बाज नहीं आते थे बुत परस्ती से, वो उनको बांधकर तकरीबन जो 70,000 इसराइलियों को यरूशलेम से यरगमाल बुलाकर अपने वतन में ले गया, जिनके अंदर दानियल, सदरक, मीशक और अबदनजू ये 4 नौजवान भी थे। और ये जब वहां पर पहुंचे हैं तो मेरे बहनों और भाइयों, खुदावन में ये इतने मजबूत थे, इनकी जड़ें इतनी मजबूत थी कि जिस तरह की भी आंधी आई, लहरें आई, ये डगमगाए नहीं बल्कि खड़े रहे और कायम रहे। इन पर खुदावन ने जब वो खुदावन ने एक फजल किया और गैर मुल्क के अंदर जाकर इनको गवर्नमेंट जॉब्स मिल गई। गवर्नमेंट जॉब जब मिल गई, उन जॉब पर खड़े हो गए। और मेरे बहनों और भाइयों, वहां पर एक और काम जो है वो हुआ। वहां पर जो दानियल था वो अपनी कलाकारी से, अपनी ओवर एक्टिंग से बरकत नहीं पा रहा था। लिखा है कि उसके ऊपर अल्लाहों की रूह थी और वो खुदा के साथ साथ चलता था। और सिर्फ उसकी उम्र 16 या 17 साल थी। कोई बाबा होकर वहां पर नहीं गया। 70 साल जब गुजरे हैं फिर इसकी उम्र आगे गई है। ये 16-17 साल की उम्र में वहां पर गया है। नो कंप्रोमाइज उसने कहा। उसने, अगर आप जो ये पढ़े 10 हुक्म, उसके अंदर कहीं पर लिखा है कि जब कहीं और से खाना आया हुआ खा लो या ना खा लो, खाने का कोई हुक्म नहीं है। और ये शख्स इतना समझता है, एक 17 साल की उम्र का नौजवान समझता है कि इस खाने को मैंने नहीं छूना, और उसने नहीं छुआ। सात बात पर गुजारा किया। क्या था उसके अंदर? उसके अंदर खुदा का खौफ था, उसकी जड़ें खुदा के संदर थी, वो ईमान रखता था खुदा की जात पर। और क्या हुआ? उसने जो है वो किसी और तरीके से कुछ नहीं किया, बल्कि उसको अच्छे औहदे मिलते गए और खुदा उसको पहले बाबल के अंदर, फिर फारस के अंदर खुदा उसको सरफराजी बख्शता चला गया। और जब एक बात हमेशा ज़हन में रखिएगा, बाज़ औक़ात बहुत सी ऐसी आपकी बरकत खुदा रोकता है। वही पतरस जो हर रोज जब वो वहां पर जाल फेंकता था दरिया के अंदर, हर रोज मछलियां पकड़ कर लाता था, तो इस दिन जो है मछली पकड़ ही नहीं रहा। जब यीशु मसीह उसके पास पहुंचे, ये मछलियां किसने दी? इसको पतरस को किसने दी थी? यीशु मसीह ने। छुपाई कितने थी? यीशु मसीह ने। क्योंकि खुदावन ने अपनी कुदरत से वो सारी मछलियों को एक तरफ कर दिया ताकि पतरस जाने कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। और उसने इस बात को जब अपने सामने रखा। आज मेरे बहनों और भाइयों, जब हमारी जिंदगी के अंदर प्रैक्टिकल करने का टाइम आता है कि अमली तौर पर मुजाहरा करें, तो हमारे रवैये कैसे होते? आप 2000 रुपया कमाते हैं 8 घंटे काम करके, खुदा से कहे कि खुदावंद यही 2000 मुझे 4 घंटे में दे, मैं 4 घंटे तेरी हजूरी में गुजारूंगा। है कोई ऐसा कि खुदावंद जहां मैं 8 घंटे काम करके 2000 कमाता हूं, ये मुझे 4 घंटे में दे, 4 घंटे तेरे, और मुझे पता है कोई मसीह वफादार नहीं निकलेगा। वही 4 घंटे आप गप्पों में गुजारोगे, वही 4 घंटे आप सोने में गुजारोगे, वही 4 घंटे आप टीवी के सामने गुजारोगे, या यहां पर एक और भी ट्रेंड है, ताश में गुजारोगे। तो फिर खुदा के साथ जो कमिटमेंट है वो कहां गई? इसलिए बहुत जरूरत इस बात की है कि हम इस चीज को जाने कि हमारा खुदा, और आपको पता है कि मसीहियों को इतनी नींद आती है, किस को नींद आती है ज्यादा? वेरी गुड, कितने वफा भाई के लिए तालियां। उसने वफादारी से कहा कि मैंने बड़ी आती, लेकिन वो टाइम पर यहां पर जरूर आ जाती है। और कई लोग इतना सोते हैं, पूरे रात 12 घंटे सो के नाश्ता करके फिर देख देते, नींद आ रही है जी। मैंने कईयों को देखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी, हम पैदा इसलिए होते हैं कि हम सोए।
तो सोने वालों के लिए कोई बरकत जो है वो नहीं है। और ऐसे लोग जो सोते हैं, ऐसे लोगों का कोई टारगेट नहीं होता। और कोई और शख्स कलीसिया के अंदर नुमाया हो, खिदमत करता नजर आए, तो फिर उससे जलते हैं। क्या करते हैं? आपको पता है कौन जलते हैं? जिनके ऊपर धूप पड़ती है, रोशनी पड़ती है। कैसे? यीशु मसीह ने एक मिसाल दी, 4 तरह की जगहों का जिक्र किया। एक पथरीली जमीन पर, एक राह के किनारे गिरे हैं, एक झाड़ियों में गिरे हैं, और चौथे जो है वो अच्छी जमीन पर गिरे हैं। लेकिन इनमें से पथरीली जमीन के अंदर जो बीज गिरे हैं, लिखा है कि वो जल्द तो निकला है पौधे, उन पर रोशनी पड़ी, लेकिन जल्द निकले के सबब से, पथरीली जमीन के सबब से उनकी जड़ें जो है, उनकी जड़ें अंदर तक नहीं पहुंची, और जैसे ही सूरज की रोशनी उन पर पड़ी है तो वो सूख गई है। अब पता चल गया कौन जलते हैं? जिनकी जड़ें कलाम में नहीं होती, वो दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अपनी जड़ों को खुदा में मजबूत कीजिए, अपने दिल की जमीन को अच्छा बनाइए, ताकि जो कुछ खुदा का कलाम का बीज उसके अंदर बोया जाए वो 100 गुना बरकत का सबब ठहरे, और फिर खुदा भी खुश हो। और आज वैसे ही अपने जो वो दिलों को, जमीनों को लेकर चल फिर रहे हैं, और खुदा की तरफ तो जो नहीं देते। हम सिर्फ समझते हैं कि खुदा ने हमें इस जमीन पर भेजा है, एक मजहबी ड्यूटी अदा करनी है, इतवार आना है, चर्च आना है, 2-4 गीत गाने हैं, तालियां मारने, कलाम सुनना, कलाम बाहर निकले तो कलाम यहां से निकला, वजह से बाहर। हम समझते हैं कि यही हमारी ड्यूटी है। अरे देखिए इस शख्स को, जिसके पास खोने को कुछ नहीं था, आगे उसके लिए कोई उम्मीद नहीं थी कि क्या होगा। जानते हैं इसने ऐसा मुजाहरा दानियल ने क्यों किया? एक दिन पहले का काम है। इसके 3 दोस्त जब आग के अंदर फेंके गए हैं, उसने देखा था कि ये कायम रहे हैं, इन्होंने उस मूरत को सजदा नहीं किया, और जो भस्म करने वाली आग है वो खुद उस आग में उतर आई। और पढ़ लीजिए ध्यान से, बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि उनके कपड़ों को भी कुछ ना हुआ, उनके बाल तक न जले। हाँ, एक चीज जली, जिस रस्सी से उनको बांधा गया था वो जल गई थी। हालेलुया। उनको कुछ नहीं हुआ, रस्सियां बांधी है वो जल गई है। ये खुदा की कुदरत नहीं? उसने देखा था कि माजी में क्या हुआ। आज मसीही माजी नहीं देखते, बल्कि आगे देखते हैं कि क्या होगा। मेरी बेटी की शादी है, क्या होगा? मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं होता, क्या होगा? मेरे शौहर के पास अच्छी नौकरी नहीं, क्या होगा? उसके पास बिजनेस नहीं है, क्या होगा? हम ये देखते हैं, ये नहीं देखते कि कुलसम 2 टुकड़े हुआ था, ये नहीं देखते कि सदरक मिस्र अबदनगो उस आग की भट्टी में से निकले थे, ये नहीं देखते थे कि दानियल जब शेरों की मौत के अंदर था तो शेरों के मुंह बंद हो गए थे। पीछे नहीं, आगे देखो। और जब हम आगे देखेंगे खुदा काम करेगा। मेरी बहन, मेरे भाइयों, बहुत जरूरत इस बात की है कि खुदा अपने कलाम के मुताबिक जो हमसे कहता है उसके मुताबिक जो है वो चले। और जब हम इस कलाम के मुताबिक चलते हैं, खुदा में बरकत देता है। मैं सोने का जिक्र कर रहा था, लम्बे जड़े पड़े रहने ने, सूखे रहने ने, उनके लिए बाइबल मुकद्दस के अंदर कोई बरकत नहीं है। जब खुदावंद यीशु मसीह पतरस के पास गया तो पतरस काम कर रहा था और उसने उसको बुला लिया, और खुदा ने एलिया से कहा, जाओ, अलीशा अपने 12 जोड़ी बैल के साथ काम कर रहा है, जा। और एलिया वहां पर गया, अपनी चादर उस पर फेंकी और अलीशा से कहा, तू मेरे पीछे हो ले। काम, और कईयों को काम इतना बुरा करता, और मत्ती काम ही कर रहा था। मत्ती ऑन ड्यूटी था, वो बैठकर जो है वो टैक्स वसूल कर रहा था, और यीशु मसीह ने उसके कहा से मेरे पीछे। उसने सब कुछ छोड़ लिया। याकूब, यूहन्ना, पतरस, अंद्रयास, ये चारों जो थे ये काम कर रहे थे, और खुदावंद यीशु मसीह ने जब इनको कॉल की और ये उसी वक्त उसके पीछे हो गए। आपकी जो नींद है ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, बल्कि आप काम करेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। खुदावंद ने क्या फरमाया कि जिस मुल्क के अंदर मैं तुमको लेकर जा रहा हूं, वहां दूध और शहद की नदियां बहती होगी। आमीन। क्या कभी किसी ने दूध की नदी देखी? कॉमन सेंस ये आप इस्तेमाल कीजिए। आपने कभी दूध की नदी देखी?
कभी शहद की नदी देखी है? तो कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा क्या कह रहा था? यहां पर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो कनान गए तो उन्होंने ऐसा वहां पर कुछ नहीं पाया था। आपको दूध लेने के लिए हकीकत के अंदर खुदा ये कह रहा है कि काम करना पड़ेगा वहां पर जाकर। हाँ, काम करना, बरकत जरूर दूंगा। आप जानते हैं कि दूध लेने के लिए भैंस की सेवा करनी पड़ती। आपको पता है कि शहद लेने के लिए दरख्तों पर चढ़कर एक बड़ा कारनामा करना पड़ता है, और कई तो शहद उतार देता है, कई मक्खियां वट उड़ जाती हैं। खुदावंद यही कह रहे थे, वहां पर जाकर मेहनत करना पड़ेगी। इसलिए दूध और शहद की नदियां कोई नहीं है, ये वही है जब आप काम करेंगे उसके अंदर खुदा बरकत देगा। और अमसाल के अंदर वो कहता है कि मैं तेरे हाथ की कमाई पर जो वो बरकत दूंगा। खुशी से मैंने कई ऐसी बहनों को देखा है, कार दे विच काम करन दी नाल गुड़गुड़ांदियां रहंदियां, ला मैं हुणे तो सफाई की, हुणे गंदे पैर ला देते। कहती है कि नहीं कहती है? इसके अंदर आपकी बरकत नहीं रहेगी। बंदे काम से आते हैं, आगे बुढ़ी रोटी नहीं तक पक्की, इसके अंदर मेरे भाई बरकत नहीं रहेगी। अपने रवैयों को दुरुस्त रखिए, और जब अपने रवैयों को दुरुस्त रखेंगे खुदा आपको बरकत देगा। और अपनी नौकरियों के अंदर कभी झूठ मत बोलिए। भाई कहते हैं पादरी साहब झूठ बोलना पै जाता है, दानियल ने कोई झूठ नहीं बोला। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये बात लिखी है। यूसुफ क्या करता था? वहां पर पोतीफार के घर में सफाई करता था, और वो हाकम बन गया। उनकी जिंदगी के अंदर कोई झूठ नहीं। अगर आप तहैया कर लेंगे कि नहीं खुदावंद मुझे दुरुस्त होकर चलना है, तू अपने कलाम के अंदर कहता है कि तू हमें बरकत देगा, हम बरकत लेने के लिए जो है वो करेंगे जो कुछ। इसलिए अपने जहन को हमेशा रूह कुद्दस के ताबे रखिए। और जब हम रूह कुद्दस के ताबे, अभी हम क्या गा रहे थे? पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा वसदा साडे अंदर दे मौजा लगियां। ये मौजे उनके लिए हैं जो उसकी रहनुमाई में चलते हैं। जवेद भाई अभी कह रहे थे ना, सिर्फ आपका जो मुंह हिलता है, आप गैर ज़बानें भी बोलते हैं, लेकिन उसका अंदर कनेक्शन खुदा के साथ नहीं है, तो फिर मुंह हिलाने का फायदा भी नहीं है। इसलिए कुड़कुड़ाना बंद कीजिए। आपकी बरकत के लिए खुदा आपके जो सीनियर्स हैं उनके ज़हन में कुछ डाल सकता है। आपको पता है कि जब आप खुदा के लिए जो है वो बढ़ेंगे, आपकी जड़ें खुदा में होंगी, तो जो आपके दुश्मन आपके लिए रोजे भी रखेंगे। आमीन। लिखा बादशाह सलामत ने पूरी रात कुछ ना खाया और रात भर दानियल के लिए परेशान। ये गैर मुल्क का बादशाह है, उसको क्या लगे दानियल से? क्या कनेक्शन था? कोई कनेक्शन नहीं था उसका, कोई रिश्तेदार नहीं था उसका। और वो पूरी रात परेशान रहा कि दानियल को शेरों की मांद के अंदर फेंक दिया गया है। और जब सुबह उठा तो लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर, वो दौड़ता हुआ गया। उसने कहा कि दानियल, क्या तेरा खुदा तुझे बचाने में कादिर ठहरा? उसने कहा कि हाँ बादशाह सलामत, मेरे खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजा और उन्होंने तेरे भूखे शेरों के मुंह को बंद कर दिया। देख मैं बिल्कुल सलामत हूँ, क्योंकि मैं अपनी खुदा की हजूरी में बेकसूर पाया गया हूँ, बेकसूर पाया गया। उसकी जड़ें खुदा में थी। मेरी बहन, मेरे भाई, जब आपकी जड़ें खुदा में होगी, खुदा आपकी मदद करेगा। और उसने कभी समझौता नहीं किया था। खाना खा सकता था। आज कईयों को किसी जगह से भी खाना बांटा जा रहा, हम ले लेते हैं और हम भूल जाते हैं कि खुदा ने हमें क्या क्या लिखा है। हम गाते हैं, खावा ना ओना दे स्वादले खाने, और कई बड़ा भंडारा खाने जे लंगर रगड़ी जा रहे हैं। वो मसीही होने का क्या फायदा अगर आपको अकल नहीं आनी? और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये सारा कुछ किस लिए लिखा गया है? दानियल ने कोई समझौता नहीं किया। हम छोटी छोटी नहीं बल्कि बड़ी बड़ी बातों में भी समझौता कर लेते हैं। और एक बात मैं आपको अक्सर कहता हूं, खुदा कंप्रोमाइज नहीं करता है। आपके पास एक ही प्लेट चावल की है और वो किसी दरबार से आई है और आप समझौता करके खा लेते हैं, लेकिन खुदा समझौता नहीं करता। खाने पीने की कमी है, रखो रोजे,
कौन कौन रोजा रखते हैं? कोई एक, 2 3 4 5। इसलिए लगातार रोजे रखिए, अपने जिस्म को कंट्रोल कीजिए, रखो रोजे। जब आप रोजों पर गालिब आ जाएंगे, खुदा आपको फजल देगा। जिसका जिस्म पर काबू है उसका पूरी लाइफ पर कंट्रोल है। जुमे का रोजा रखा हुआ था, वो भी छट गए सारे। रखो रोजे। अगर खुदा में अपनी जड़ों को मजबूत करना है तो रोजे आपको रखना पड़ेंगे। और जब रोजे रखेंगे, ये क्या था, ये शख्स 16-17 साल की उम्र का, और मैं आपको बताऊं, बाइबल मुझे यह बताती है कि ये 70 साल 3 टाइम हर रोज, आप अकाउंट खुद कर लीजिए, 70 साल हर दिन 3 टाइम खुदा की हजूरी में झुकता और एक ही दुआ करता रहा, खुदावंद हम पर रहम कर और हम फिर से यरूशलेम में जाएंगे। 70 साल एवरी सिंगल डे एक ही प्रेयर करता रहा, खुदावंद हमने वहां पर जाना है। इसके अंदर खुदा का कलाम था, उसने देख लिया था। और ये शख्स फंसा भी उस वक्त, वो मासी को जानता था, उसको पता था सदरक मीशक अबेदनगो बचे हैं आग में से। और जब लोग इससे जलने, मैंने आपको बताया ना, जलते हैं और हसद वो करते हैं जिनकी जड़ें खुदा में नहीं होती। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत को 30 दिन तक तेरे अलावा किसी और को सजदा करे तो वो शेरों की मान में डाला जाए। और बाइबल ये फरमाती है कि दानियल उसी वक्त उठा और उसका जो कमरा था वो ऊपर की मंजिल पर था, और लिखा है कि वो ऊपर गया और यरूशलेम की तरफ एक खिड़की खुलती थी, उसको खोला और बैठकर दुआ करना शुरू कर दी। वो किसी से नहीं डरा, ना बादशाह की मोहर से, ना उसके दस्तखत से, ना किसी उन मुखालिफिन से, और वो दुआ कर रहा था। और बाइबल ये फरमाती है कि एक दुआ करते वक्त वो गिरफ्तार हुआ था। आमीन। अरेस्ट कब हुआ? जब दुआ कर रहा था। यूसुफ से अरेस्ट कब हुआ? जब दुआ कर रहा था। क्या आपके ऊपर कभी ऐसी मुश्किल आई है कि आप सारी मुश्किलात के अंदर हैं और खुदा की हुजूरी में हो और आप अरेस्ट हो जाए? हम वो काम ही नहीं करते, ठीक है ना? मुश्किल आ गई तो मुश्किल पीछे पर जाना है, हम उसको नहीं देखते जिसने इस मुश्किल को सॉल्व करना है, उसकी तरफ हमारा ध्यान होता ही नहीं है। इसलिए बहुत जरूरत है कि हम इन चीजों को सामने रखें। उसने देख लिया था कि वो बचे हैं तो मैं भी बचूंगा। उसने इस मुश्किल के अंदर अपना राइट एटीट्यूड जो है वो रखा। और खुदा, मेरे बहनों और भाइयों, खुदा अपनी कुदरत के सबब से शेरों के मुंह को बंद करेगा, और हर एक के लिए नहीं होगी। इस बात को हमेशा जहन में रखिएगा। अपने मुस्तकबिल से, अपने फ्यूचर पर से निगाह उठाओ और पीछे देखो कलाम के अंदर क्या हुआ था। आपका माजी, आपका जो चलना है, आपका जो किरदार है, वो आपको बताएगा कि आप किस जगह पर पहुंचेंगे अगले 10 सालों में। बहुत से बहन और भाई ऐसे नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर, जिनका 10 साल बाद फ्यूचर आज जैसा है वैसा ही होगा। कितने इस बात को समझ रहे हैं? क्योंकि जब हम ये सुनकर निकाल ही दे रहे हैं तो फिर कलाम तो हमारी जिंदगी के अंदर काम नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर खुदा कलाम काम करे तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, और करेंगे हम उस वक्त जब हमारी जड़ें खुदा के अंदर होंगी। बरकत तो वो देगा। ये तो उसने अभी, मैंने हवाला जो है वो आपकी जिंदगी आपके सामने अभी जो है वो रखा है, वो बरकत तो देगा, लेकिन बरकत जो है वो उनके लिए होगी जो खुदा की बरकत के जो डिजर्व करते हैं, जो लेने के लायक है। अपने पास्ट को देखो, पास्ट के अंदर खुदा ने कलाम मुकद्दस के अंदर बहुत सी ऐसी बरकत जो है वो लोगों की जिंदगी के अंदर जो है वो रखी है, और जब हम ईमान से पढ़ेंगे खुदा देगा। अब्राहम 100 साल का था, सारा 90 साल की थी, खुदा ने उसको बेटा दिया। यशोआ जब ईमान से बड़ा है, खुदा ने उसको कहा तेरा जो ध्यान है न दाएं न बाएं मुड़े, बल्कि तेरा ध्यान जब मेरे कलाम मुकद्दस पर हो, शरीयत पर। और यरू की शहर पर आज जब वो गिरा दी गई,
जब हम खुदावंद के मुताबिक चलते हैं तो फिर हम जैसे भी हो हम तब्दील हो जाएंगे। वो याकूब जो 20 साल पहले चीट करके भागा था, वही याकूब जब 20 साल गुजर गए हैं, उसने अकेला रहकर खुदा को वो माहौल दिया। और जब खुदा को उसने माहौल दिया और उसने कहा कि जब तक उसने उस शख्स का जो पैर पकड़ दिया, उसने कहा कि तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा। उसने कहा कि आज के बाद तू धोखेबाज ग्रैबर नहीं होगा, बल्कि आज से तू इस्राएल होगा। अपने घरों में उसको माहौल दे। जब आप उसको घरों में माहौल देंगे तो मेरे बहनों और भाइयों, जो अबलीस है वो अपने सारे जो उसके मंसूबे हैं, आज हमें मेंटली यहाँ से ये प्रॉब्लम है।